सर्वानुज डॉक्टर सैनी का हाथ जोड़कर सादर जय श्री माता जी, हार्दिक जय श्री माता जी। आज हम एक सब्जेक्ट पकड़ रहे हैं। दीदी ने कई बार बोला है, बहुत कठिन शब्द, होमवर्क रहा, मेरे को कई दिन लगे, पर आज थोड़ा बहुत उसके बारे में बात करेंगे। वो है साइनस। जो 5 तरह के साइनस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं, बंधन ले लेते हैं। और बंधन का हमारा जो सिस्टम है, जो नए भाई बहन है वो देखिए, पहली बार हम कुंडलिनी उठाते हैं, ये सुषुम्ना नाड़ी पे होती है। दूसरी बार होते हैं तो ये पिंगला नाड़ी पर ऐसे जाती है। तीसरी बार जो कुंडलिनी उठाते हैं ये यहाँ पर जाके क्रॉस होती है, ये ईड़ा पे होती है। उसके बंधन मूलाधार पे, स्वादिष्ठान पे हम साथ साथ बोलते जाए तो ये चित्त वैसे ही जाना चाहिए। जय श्री माता जी। अभी हम कुंडलिनी उठाकर बंधन लेंगे। स्वादिष्ट, आई मीन पिंगला नाड़ी, ये ईड़न, मूलाधार गणेश गौरी कार्तिकेय ब्रह्मदेव सरस्वती हिमालय नमो नमो। तुम्हें लक्ष्मी नारायण ग्रह लक्ष्मी राज लक्ष्मी नमो नमो। आदि विरुद्ध तत्रय नमो। जगदम्बा शिव पार्वती सीताराम नमो नमो। राधा कृष्ण विष्णु माया विठ्ठल रुक्मिणी नमो नमो। मैरी जीसस बुद्धदेव नमो नमो। सहस्त्रार स्वामी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। जय श्री माता जी, श्री माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। जय श्री माता जी, श्री माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। जय श्री माता जी, श्री माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। सुमुखा एक दंता गज गणेश जी का। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात सुमुखा साक्षात एक दंता साक्षात कपिला साक्षात गजकर्ण का साक्षात लंबोदर साक्षात विकटा साक्षात विघ्न नाश का साक्षात बालचंद्र साक्षात गणाधिपा साक्षात गणाध्यक्षा साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी। थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। जिस मूलाधार पे, चक्कर पे, फिर मूलाधार पे, अब आज्ञा पे आ जाइए। आज्ञा पे हम कहेंगे ओम तमेव साक्षात जीसस मैरी साक्षात महावीर साक्षात बुद्धदेव नमो नमः। हे आज्ञा चक्र के तीनों देवता, जीसस हमें क्षमा शक्ति के वरदान दीजिए। महावीर हमें प्रेम शक्ति का वरदान दीजिए। जीसस बुद्ध हमें कृपा करके निर्मोही बना दीजिए, डिटैचमेंट कर दीजिए, हमें किसी चीज का लगाव ना रहे, हम निर्लेप हो जाए। अब देखिए हथेलियों पे आपके वाइब्रेशन, सिर पे वाइब्रेशन। अब यहाँ फिर 3 बार बोलेंगे आज्ञा चक्र पे, मैं सबको क्षमा करता हूँ, मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, मैं श्री माता जी की संपूर्ण सृष्टि से क्षमा मांगता हूँ। श्री माता जी आप भी क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर। अब जरा अपने विचारों को चेक करो, आप निर्विचार हो गए ऐसा हमें लग रहा है, बाकी तो आप जानते हैं। अब हम
आज की वार्तालाप स्टार्ट करते हैं। हमारी मानसी दीदी है ना, मानसरोवर की तरह है। एक सागर है ये हिमालय में, चाइना बॉर्डर पे मानसरोवर बहुत गहरी है, वहां पर पता नहीं क्या क्या छुपा पड़ा है। और भारतीय यात्री, खोजी, संत, महासंत, साधु संत सभी वहां जाते हैं। और मानसी दीदी का जो मानसिक स्तर है वो अपने आप में अद्भुत है, हम तो ये जानते हैं। और इन्होंने जैसे इस टेलीग्राम को संभाला है उसके लिए भी धन्यवाद। इससे पहले पद्मा दीदी थी, उससे पहले निहारिका दीदी, अब इन्होंने संभाला हुआ है। सर्वानुज कुछ नहीं जानता, ये क्या करवा रही है वो ही जानती है। इन्होंने 2-3 बार मेरे से एक होमवर्क दिया था कि साइनस के बारे में बताइए, और मैं इनको बोलता रहा, लास्ट टाइम भी बोला, मैं कोशिश करूंगा। और ये सब्जेक्ट बड़ा गहन है। आज हम साइनस के ऊपर बात करेंगे। ये 5 प्रकार का होता है। साइनस अपने में बहुत, जिनको प्रॉब्लम होती है वो जानते हैं क्या समस्या होती है। एक यहाँ होता है माथे का, ललाट का, एक आंखों के नीचे होता है यहाँ पर, एक नाक के ऊपर होता है यहाँ पर, एक ये हड्डी यहाँ तक आती है, यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, एक इसको कैवरन बोलते हैं, एक गुफा है नाक की, इसमें होता है, एक यहाँ पर होता है। ये 5 तरह के साइनस होते हैं। अब इसका जो सहयोग पद्धति से और आयुर्वेदिक पद्धति से, और एक जर्मन के डॉक्टर हुए हैं, डॉक्टर वॉल, वो एक्यूप्रेशर के भी डॉक्टर थे। उन्होंने इसको और आगे खोज किया और उन्होंने हड्डियों के साथ जोड़ के बता दिया, ये हड्डी पे यहाँ ये लोकेशन सही मिल जाती है उससे। चाइनीज में ऐसा होता है कि ऐसे बता दिया ये यहाँ, ये यहाँ, अंदाजे में आपको ढूंढना पड़ता है। पर इन्होंने हर हड्डी के साथ अलग से बता दिया, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। तो जब हम साइनस के बारे में विचार कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, हालांकि मेरी सारी बुक्स नहीं है यहाँ पर, ताकि हम और भी डिटेल्स में बता सके। और हम अपने बड़े भाई का भी स्वागत करते हैं जो अभी ज्वाइन करे। तो साइनस हमने बता दिया यहाँ से होता है ये। और इसके बारे में मानसी दीदी तो बहुत कुछ बता देती हैं, बता सकती हैं, क्योंकि वो खुद इससे पीड़ित रही है और उम्मीद है अब वो ठीक हो जाएगी। तो अब ये बताने से पहले हम थोड़ी सी बातें कर लें आपसे। एक होती है रिफ्लेक्सोलॉजी, जैसे बोलते हैं ना, यथा ब्रह्मांड तथा पिंड, और इस पिंड का भी आगे छोटा पिंड है। अगर इस पिंड को माने, ये धड़ को माने, इसमें 2 हाथ हैं, एक सिर है, 2 टांग हैं, 5 अंग जुड़े हुए हैं, ये छाती के साथ और कमर के पीठ के साथ 5 जुड़े हैं। इसी प्रकार जब हम ये हथेली लेंगे ऐसे, या ये लेंगे ऐसे, तो देखिए ये 2 हाथ हो गए, ये 2 हाथ हो गई बाहर की उंगलियां, और 2 बीच की उंगलियां, 2 टांग हो गई हमारी, और ये सिर हो गया, और ये हमारा छाती हो गई, और इधर पीठ हो गई। कुदरत ने क्या कुछ नहीं बनाया। इवन अगर एक उंगली पे करेंगे तो सब चीजें मिलती हैं। अब वो उस डिटेल में हम नहीं जाना चाहेंगे आपके साथ, बस इतना समझो कि ये 2 हाथ हैं, ये 2 टांग हैं, और ये सिर है, ये हमारी धड़ है अगली तरफ का, ये पिछली साइड का। अब ये सिर है, तो इस पे हमारा, इसमें हमारी मुंह भी है, आंखें भी हैं, और नाक भी है, माथा भी है,
और ये देखिए, अरे ये देखो, ये दो आंखें हैं, ये मुंह है, ये सिर है, ये माथा है। और हमने बात की कि भी हमारा जो ये हिस्सा है, यहाँ साइनस होता है, तो यहाँ भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि ये सिर है। सिर के दो पार्ट हैं, देखिए, एक सिर होता है और एक गर्दन। तो हाँ, कुदरत ने दो ही पार्ट बनाए हैं इसमें, अंगूठे में, और इनमें तीन बनाए। ये हमारा पंजा है या कलाई है, ये हमारी अगली बाजू है, ये पिछली बाजू, ये कंधा है। इसी प्रकार टांग में भी ये टखना है, ये हमारी काफ मसल है, ये हमारी थाई है, ये हमारा टखना है, ये हमारा घुटना है, ये हमारा हिप है। क्या कुछ नहीं है ये। तो आज हम जो बताना चाह रहे हैं आपको कि साइनस है कहाँ, हमने तो बता दिया यहाँ भी है। अब चलो सहज में आ जाओ। सहज में ये स्वादिष्ठान है। तीन पेटल इधर है, तीन इधर है, एक बीज मंत्र वम है यहाँ पर। तो तीन पेटल में हमारी अगली किताब में आएगा, ये बम है, ये बम 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 भम मम, और इधर यम रम लम। 6 बीज अक्षर भी हैं यहाँ पर, बीज मंत्र भी हैं, देवी देवता भी है। अब वो सारा बताने की जरूरत नहीं, स्वादिष्ठान के सभी कुछ है यहाँ पर है। जब हम इन बीज अक्षरों का या बीज मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो उसका लाभ हमें होगा। अब अगली बात आ गई, साइनस क्या होता है। साइनस में एक हमारे यहाँ हर्ष में सिर में से एक फ्लूइड निकलता है, इसको सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। वो बहता है, वो अगर गले में आए तो बहुत बढ़िया है, और यहाँ कहीं फंस गया तो ये प्रॉब्लम करता है। इसी को अमृत भी बोलते हैं। बड़े बड़े संतों को जब ध्यान में होते हैं वो मिलता है। परंतु ये, अब किसी चीज को रखने के लिए उसको जगह चाहिए। इसका मतलब है ये आकाश तत्व है, जहाँ खाली जगह थी वहां जाके वो फ्लूइड या वो तरल पदार्थ भर गया। तो यहाँ भी भरेगा, वो यहाँ भी भरेगा, ये पांचों जगह भर जाएगा। इसका मतलब वहां आकाश तत्व है। और आकाश तत्व हमारा ये आएगा, क्यों, राजा जनक और साईनाथ, आपको पहले बताया भवसागर के आधार पर। तो यहाँ आकाश तत्व है, ये भी आकाश तत्व है। आकाश तत्व में इधर लेफ्ट फेफड़ा है, इधर राइट फेफड़ा है। इनका जो प्रयोग या इनकी जो उपयोगिता है वो क्या है, फेफड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। अगर पूरे शरीर में ऑक्सीजन सही चली जाए तो बीमारी नहीं होगी। तो यहाँ भी वो कमी हो सकती है, सिर में ऑक्सीजन नहीं जा रही है पूरी। तो ये देखिए क्या संयोग है, ये भी, ये ऑक्सीजन का भी काम करेगा, क्योंकि राजा जनक और साईनाथ यहाँ पर है। दोनों फेफड़े, लेफ्ट और राइट फेफड़े हैं, तो ये भी काम करेगा। अब हम एक बार फिर बता दें, बीज स्वादिष्ठान के बीज मंत्र बम भम मम, बीज अक्षर सॉरी, बम भम मम, और यम यम रम लम, 6 के 6 है। उसके बाद हमारा एक और आ गया यहाँ पर, क्योंकि इसमें आंख है, नाक है और दांत है। ये सारे के सारे विशुद्धि चक्र की तीसरी पंखड़ी इम है। और वहां पर कैवर्नस लिखा है। कैवर्नस का मतलब गुफा। ये जो गुफा है हमारी मुंह की या नाक की, इस गुफा के अंदर है ये सारे के सारे छेद हैं, ये है। तो वहां भी ये है कि अगर इन बीज अक्षर का भी साथ में प्रयोग करेंगे आप, यानी विशुद्धि की पंखड़े जागृत करेंगे, तो आपको इससे लाभ होगा, क्योंकि वहां आंख नाक कान तीनों है। ईएनटी स्पेशलिस्ट है वो बीज अक्षर, तो वो भी कर लीजिए। तो इसके बाद में हम क्या करें, कैसे करें, हमने आपको बता दिया अंगूठे पे है। एक और चीज होती है, लिम्फ बोलते हैं उसको। लिम्फ क्या होता है, जब खून की नाली बह रही है
उसमें से कुछ रिश्ता रहता है बाहर की तरफ, और वो इकट्ठा होकर चलता रहता है, उसको लिम्फ बोलते हैं। रिसाव होता है नाली से, जैसे कोई नाली बनी है, उसके बाहर भी थोड़ा सा पानी निकल आता है, ऐसे ही इसमें हमारे शरीर के अंदर सारा है, यहाँ का भी है, सब जगह है वो। इसको लिम्फ बोलते हैं। ये जरूरी भी है, पर जब ये एक्सेस हो जाए तो परेशान भी करता है। तो ये आपको पता लग गया। अब होता क्या है कि ये रिस रिस के यहाँ जमा हो जाएगा। इसको ललाट बोलते हैं। ललाट का मतलब मत्थे का जो फ्रंटल साइनस बोलते हैं इसको। उसके बाद हमारे नाक का, ये नाक, ये देखिए यहाँ दो, देखिए यहाँ तक हड्डी है, ऊपर एक हड्डी है, फिर ये खाली है, एक हो गया। फिर आंख के नीचे अंदरली तरफ यहाँ भी साइनस होता है। ये भी सांस हमारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर एक इस हड्डी में होता है, एक यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर एक खाली में होता है, और एक फिर ये होता है। ये 5 तरह के साइनस हमारे होते हैं। अब ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आप इतना ही समझ लीजिए कि ये सारा का सारा कवर हो गया। ये यहाँ कवर दिखा दी हमने, देखिए। अब बात यहाँ आ गई, इसको दिखाने से क्या हुआ, ये हमारा राजाजनक है, ये हमारा साइनाथ है, ये हमारा लेफ्ट फेफड़ा है, ये हमारा राइट फेफड़ा है, ये भी सही आ गया। अब हमने एक बात और बताई थी, आप लोगों को याद होगा, ये अगर राजाजनक है, ऐसे करेंगे तो राजाजनक आएगा, और पीछे करेंगे तो साइनाथ आएगा। इसी तरह इधर साइनाथ आएगा, इधर राजाजनक आएगा। आगे पीछे गुरु अपोजिट साइड का होता है। आगे अगर राजाजनक है तो पिछला देखिए इधर का आएगा, तो साईनाथ यहाँ आ जाएगा। इधर करेंगे अंदरली तरफ राजाजनक आएगा, साईनाथ, पीछे साईनाथ आएगा, इधर राजाजनक आएगा। तो ये हो गया। अब इसके अंदर 3 हड्डियां हैं, 1 2 3। अब हम अपना सब्जेक्ट और थोड़ा गूढ़ कर लेते हैं, और गहराई में जाने का प्रयास करते हैं। और यहां पर माँ ने भी बोला है बटन दबा दीजिए, बटन है यहाँ भी बटन है, यहाँ भी बटन है, यहाँ बटन है। एक्यूप्रेशर हम उनको पॉइंट बोलते हैं, माँ ने उनको बटन बोला है, दबाया, दबा दीजिए बटन को। कई जगह वर्ड आया ये। तो अब बड़ी बात ये आ गई कि इसके 3 पार्ट हैं, इसका मतलब यहाँ 3 अलग अलग, 1 2 3 4 5 6 इतने पॉइंट बन सकते हैं यहाँ पर। तो पहला पॉइंट हमारा जो होता है, अब हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं इसकी भी। ये जो नाखून के साथ वाला हिस्सा है, यहां करेंगे यहां पर, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहां पर 1 2 3 4 और 5 और 6। ये जो है लाइन, एक बड़ी बात यहाँ पर है, ये हमारा अंदर थोड़ा लाइट होता है, ये बाहर डार्क होता है। ये थोड़ा गहरा रंग का होता है, ये थोड़ा लाइट कलर का होता है। यहाँ एक लाइन होती है, सभी के हाथों पे है वो। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लगा देते हैं, ये दूसरा लगा देते हैं, ये तीसरा लगा देते हैं, ये चौथा, एक बीच में और एक ये। देखिए ये पॉइंट बन गए हमारे। अब हम इनकी डिटेल्स बताते हैं आपको। यहाँ राजा जनक है तो राजा जनक की बात करिए, यहाँ साइनाथ तो साइनाथ से रिक्वेस्ट कीजिए। यहाँ आकाश तत्व है, क्योंकि दोनों फेफड़े आकाश तत्व में, आकाश तत्व भी आ गया, और उसके अंदर सारी चीजें आ गई। तो यहाँ पहले पे जब हम करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो कान है, अभी कान की बात कोई पूछ रहा था, तो यहाँ इस जॉइंट पे यहाँ भी हम रख के कान की बात करेंगे, तो ये कान भी ठीक होगा। यहाँ से ऐसे कर सकते हैं आप, यहाँ भी कर सकते हो। ओम तमेव साक्षात श्री राजा जनक नमो नमः।
ये भी कह सकते हैं। ओम तमेव साक्षात श्री आकाश देवता नमो नमः। अब आप कहेंगे कान क्या मतलब है? कान का काम क्या है? शब्द को सुनना, और आकाश तत्व की जो एनर्जी है वो शब्द है। तो आ गया ना, यहाँ कंबाइन हो गया ना, शब्द हमें चाहिए तो यहाँ मिलेगा वो। फिर दूसरा जो है, इस जोड़ से अगले जोड़ पे, इस हड्डी के अगली तरफ, यहां पर भी हमारा कान का ही प्रोग्राम है। और हम पहले बता चुके, ईम बीज अक्षर का भी बहुत बड़ा काम है, वो यही तीनों जगह काम करेगा वो भी। और यहाँ बम भम मम, ये तीनों बीज अक्षर भी हैं। सहज सभी पैथियों का या पद्धतियों का जनक है, मैं तो ये कहूंगा। इसी से सब शाखाएं निकली हैं। तो ये आ गया। देखिए, हम डिटेल्स में कितना जा सकते हैं वो अलग बात होती है। तो यहाँ पर हमारा कान आ गया। फिर दूसरे, पहला जोड़, पहली हड्डी खत्म होते ही ये कान आ गया। इस दूसरी हड्डी पे जाएंगे, यहाँ खत्म हो रहा है ये देखो यहाँ अड़ जाएगा, ये कान आ गया। तो 2 कान के लिए आपको मिल गया। इसके बाद हम तीसरी पे आते हैं। ये तीसरी हड्डी, 1 2 3, बहुत कुछ है, हम ज्यादा नहीं बताना चाह रहे। तो यहाँ इसमें 3 जॉइंट है। देखिए, एक जॉइंट यह है, एक ये लास्ट में है। यहाँ पर हड्डी आप अनुभव करके देखिए, यहाँ हड्डी खत्म हो रही है, एक यहाँ, एक बीच में खाली गैप है। ये हमने ड्राइंग भेजी है, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3 ऐसा कह लो इसको, कंटिन्यूटी नहीं, इस पर्टिकुलर ज्वाइंट के 3 हिस्से हो गए। पहले पे हमारा फिर दांत आ जाएगा। ईएनटी का जो ई बीज अक्षर है वो भी काम करेगा। बीच वाले पे जो हमारी आंख आ जाएगी, यहाँ प्रॉब्लम है आंख का, तो सेंटर में पकड़ लीजिए। और लास्ट में जो पकड़ेंगे इस हड्डी को अंदरली तरफ से, तो यहाँ पर हमारा विशुद्धि चक्र का जो ईम काम करता है, वो यहाँ पर हमारे 5 तरह के साइनस का इलाज होगा। यहाँ पर ये देखिए, ओम तमेव साक्षात श्री राजा जनक नमो नमः। ओम तमेव साक्षात, अगर लेफ्ट का करें तो निर्मल शुद्ध इच्छा निर्मल विद्या, ये हमारे स्वादिष्ठान के ऊपर आ गए। यहाँ पर बीज अक्षर जो है हमारा बम भम मम आ गया। तो सारे के सारे इस तरह ही हैं। तो अब एक बार फिर रिपीट कर ले, ये हमारा कान, और ये भी कान, और यहाँ एक जो हड्डी के एकदम इधर वाला सिरे पे, यहाँ पर हमारा जो है ना, ये टॉन्सिल भी होते हैं, 5 तरह के होते हैं वो। तो यहाँ पर इस जोड़ पे, यहाँ पर ये जगह, अगर आप इसको ऐसे करेंगे, पकड़ के भी करेंगे, ऐसे पेन से करेंगे इस एरिया को, इस हड्डी के इस सिरे पे, ये बीच की हड्डी का पूरा सिरा इतना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस सिरे पर करेंगे तो 5 तरह के टॉन्सिल्स जो होते हैं वो भी बड़े दुखदाई होते हैं, वो ठीक हो जाएंगे। और इसके लास्ट, इस हड्डी के लास्ट में जाके ये जो करेंगे, साइनस ठीक होगा, यहाँ बीच में आंख ठीक हो गई, यहाँ हमारे दांत ठीक होंगे। तो ये ईएनटी स्पेशलिस्ट है। ये भी आप ऐसे पेन रख के भी चलाएंगे, और यहाँ राजा जनक का बीज मंत्र, हम का स्वादिष्ठान चक्र के सारा पूरे मंत्र बोले तो ये ठीक काम करेगा। इधर भी वो ही रहेगा, स्वादिष्ठान का इधर राइट साइड के आ जाएंगे, इसमें साइनाथ आ जाएगा, बाकी वही के रहेंगे। और यहाँ पर भी हमारा वो पहला हमारा आंख रहेगा, सॉरी, पहला हमारा दांत रहेगा, इधर दांत, इधर आंख, इधर नाक, साइनस। आंख की समस्या है एकदम सेंटर में, यहाँ पर ऐसी, ये सारे काम करेगा। ये हमारे दांतों की समस्या। अब ये बैठे बैठाए हमें इतना कुछ मिल गया। एक बड़ी बात है, अगर किसी के सिर में दर्द है उसको गोली तो खानी पड़ेगी।
डॉक्टर से लाए, लिख दिया, प्रिस्क्राइब कर दिया, केमिस्ट से ला के भी ले आए, घर में ला के रख दिया, कोई फायदा नहीं है जब तक उसको खाएगा नहीं। सहयोग में ये बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल। आप खुद करेंगे तो लाभान्वित होंगे, ऐसा हमारा मानना नहीं, ये विश्वास भी है। करेंगे तो जरूर मिलेगा। तो ये हमारा आज का सब्जेक्ट था, और इस पे हमने लगभग आधा घंटा से कुछ कम बातचीत कर ली है। उम्मीद है ये सबको अच्छा लगेगा। फिर भी जाते जाते हम एक बार रिपीट कर देते हैं। साइनस की बात करी थी बहन जी ने, इतना बड़ा सब्जेक्ट मेरे को दे दिया था। तो एक साइनस यहाँ पर होता है, नाभि, इसके ऊपर ललाट यानी माथे पर, इस एरिया में। एक आंख के नीचे यहाँ पर होता है, एक आंख के ये दोनों तरफ होता है यहाँ पर। एक नाक के इस हड्डी से यहाँ पकड़ेंगे तो हड्डी ऊपर है और यहाँ के बीच में है। एक इस तीसरी जो यहाँ पर है इसके बीच में होगा। तो ये जो हमारा 5 प्रकार के जो साइनस हैं ये यहाँ पर काम करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया। दूसरी बात, यहीं पर टॉन्सिल्स की बात भी आ गई। टॉन्सिल्स के लिए ये आया, इस वाले बीच वाले का इधर ये सीरा, इसमें इधर नाखून की तरफ ये कॉर्नर पे, तो ये टॉन्सिल्स के लिए हो गया। अब कोई पूछ सकता है भाई ये क्या बता रहे हो, माँ ने भी बोला है जहां दर्द हाथ रख लीजिए, अगर घुटने में दर्द हाथ रख लीजिए, इसका मंत्र ले लीजिए लक्ष्मी नारायण का, ठीक हो जाएगा। हाथ रखना दबाना एक ही बात है। हम सहस्त्रार प्रेस करते हैं, वो भी तो प्रेशर ही है, और वही भी एक बटन है यहाँ पर, सहस्त्रार का बटन है, वो दबा रहे हैं हम। आज्ञा चक्र का बटन हम ऐसे दबाते हैं, विशुद्धि का ऐसे दबाते हैं, ऐसे दबाते हैं। तो ये बटन है, या यूं कह लीजिए ये एक पर्टिकुलर बिंदु है यहाँ पर, एक शक्ति का स्रोत है यहाँ पर, तो वो काम करेगा अगर उसको एक्टिवेट करेंगे। जब तक उसका दरवाजा नहीं खटखटाएंगे तो क्या फायदा। दूसरा, गाड़ी में बैठ गए, मैं देख रहा हूं गाड़ी में बैठ गए आप, ठीक है, चाबी भी लगा दी, जब तक उसको ट्विस्ट नहीं करोगे गाड़ी नहीं चलेगी। इंजन स्टार्ट हुआ तभी आप हैंडल पकड़ के आगे पीछे घुमा सकते हैं। इसी प्रकार कोई भी हमारे अंदर शक्ति का स्रोत है, उसको जागृत करने के लिए उसको वहां पर उसका, मैं उसको बोलता हूँ दरवाजा खटखटाइए, बेल खटखटाइए, डोर बेल बजाइए। जब तक दरवाजा नहीं खटखटाएंगे कौन सुनेगा। आप बाहर खड़े रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ लंदन में है, सर्दियों का है, वैसे भी यहाँ तो सब दरवाजे बंद होते हैं बाहर से अंदर से, जब तक अंदर नाइट लॉज बोलते हैं, वो जब तक अंदर से नहीं खोलेंगे बाहर से आप दरवाजा नहीं खोल सकते। तो इसी प्रकार हम जब तक किसी भी बिंदु का, जैसे विशुद्धि का है, जगदम्बा का माँ ने बताया, जगदम्बा यहाँ आदि गुरु दत्तात्रेय का है, ये नाभि भी दबाइए। हम यहाँ बोलते हैं ना, मैं अपना गुरु आप हूँ, मुझे शुद्ध विद्या दीजिए, मुझे, मैं आत्मा हूँ, ये सारा कहना पड़ता है। वहां रख के हाथ माँ ने सिखाया, और रखने का मतलब वही है कि हम वो दरवाजा खटखटाने का प्रयास कर रहे हैं। कितनी श्रद्धा, भक्ति, समर्पण और पूर्ण विश्वास के साथ सहयोग पे, श्री माता जी पे, चैतन्य पे, और सबसे बड़ा अपने ऊपर कितना विश्वास के साथ हम कर रहे हैं, उतना ही हमको लाभ होगा। ये डॉक्टर सैनी अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, माँ ने खुद बोला ये बातें। फिर माँ ने एक बात और लगे आता बोल दे, जैसा सोचते हो, कहते हो, करते हो, होने वाला है। हमने इसकी वीडियो बनाई माँ के 3 वरदान के नाम से, 323। बहुत भाई बहनों ने देखा, उनका ट्रैक ही चेंज हो गया, वो जो सोचते थे वो बदल गया, क्योंकि माँ ने बोला है। अगर हम हमेशा नेगेटिव सोचते रहेंगे तो नेगेटिव होता रहेगा, क्योंकि हमें, हमारे अंदर भी तो वो शक्ति है। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। और अपने आम भाषा बोल रहा है, शुभ शुभ बोल भाई। अरे आपके मुंह पे सरस्वती बैठी है, पता नहीं कब आपकी बात पूरी हो जाए। और हम तो सहयोगी हैं, सरस्वती के साथ साथ सहयोगी भी तो हैं। तो सहयोगी को
पॉजिटिव होना बहुत ही जरूरी है। दूसरे के लिए भी पॉजिटिव सोचिए। तो वो तो हो गया। जय श्री माता जी, मेरी गलतियों के लिए क्षमा कर दीजिएगा। अब